हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? बेसिक मैथ से संबंधित मासा कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आशा करते हैं वह वीडियो आपको पसंद आई होगी और सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे। तो आइए आज देखते हैं कि लासा क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, लासा जिसे जो क्या है, एक संक्षेप नाम है, संक्षिप्त नाम है किसका? लघुत्तम समापवर्त का। यानी लघुत्तम का क्या ले लिया हमने? ला, और समापवर्त का क्या ले लिया हमने? सा। तो बन गया हमारा क्या? लासा। तो लासा का पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? LCM। यानी यह किसका संक्षिप्त रूप है? यानी LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉवेस्ट। L फॉर लॉवेस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। तो लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लॉवेस्ट मीन्स यही लघुत्तम, छोटे से छोटा। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। मल्टीपल मीन्स क्या होता है अभी बताएंगे। तो हमने एक चीज इसमें देखा कि समापवर्त शब्द आया है। तो अब समापवर्त क्या होता है? समापवर्त का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सम प्लस अपवर्त। सम मीन्स बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सम मीन्स कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर क्या शब्द आया है? कॉमन। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। तो जो क्या हो? उभयनिष्ठ हो और अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त यानी समापवर्त का अर्थ क्या हो गया? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त है। क्या हो गया? अब देखते हैं कि अपवर्त क्या होता है। व्हाट इज मल्टीपल? तो अपवर्त क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए कि मल्टीपल यानी अपवर्त क्या होता है। तो दोस्तों एक चीज और देख लीजिए। समापवर्त मासा में क्या था? समापवर्तक था, यानी सम अपवर्तक था। लेकिन इसमें क्या है? स का अर्थ क्या है? उसमें माँ। स का अर्थ समापवर्तक था, लेकिन इसमें सब का अर्थ क्या है? समापवर्त है। समापवर्त, उसमें अपवर्तक था, इसमें अपवर्त है। यानी उसमें क्या था? फैक्टर यानी गुणनखंड था। और लासा में क्या होता है? अपवर्त। अब अपवर्त क्या होता है देखते हैं। किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर आने वाली संख्याएं। यानी आपने तो पहले ही जाना होगा कि, ये तो आप पहले ही जान रहे होंगे कि किसी भी संख्या को पढ़ने पर कुछ संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ऐसे 20 तक, या और भी 20 तक ही नहीं। यानी अब केवल पहाड़ा कितने तक पढ़ते हैं? 10 तक। लेकिन 11, 12, 13, 14, 20, 150 कुछ भी बार पढ़ेंगे तो वही हमारे क्या हो जाएंगे? अपवर्त हो जाएंगे। किसके? 2 के। तो किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर जो संख्याएं आती है उन्हें क्या कहते हैं? उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, यदि हमें लिखना हुआ 2 का, या के लिख दीजिए, बहुवचन कई आएंगे। 2 के अपवर्त, 2 के अपवर्त। तो क्या हो जाएंगे हमारे 2 के अपवर्त? तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब यहीं तक मत रुक जाइए। 22, 24, 26, इसी प्रकार से, मतलब असंख्य, किसी भी संख्या के असंख्य अपवर्तक अपवर्त होते हैं। लेकिन अपवर्तक क्या था? अपवर्तकों की संख्या, फैक्टर्स की संख्या निश्चित होती थी, लेकिन अपवर्त क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। और एक चीज, अपवर्तक हमेशा उस संख्या के बराबर होगी या उससे छोटे होते हैं। अपवर्तक यानी फैक्टर हमेशा उस संख्या के बराबर होंगे या छोटे होंगे, लेकिन उसका विपरीत है अपवर्त। अपवर्त क्या होगा? संख्या के बराबर या इससे बड़ा होगा। संख्या के बराबर या इससे बड़ा होगा। तो 2 का अपवर्त हो गया। इसी प्रकार से 5 का अपवर्त देख लेते हैं। 5 के अपवर्त, 5 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? 5 का 5, 5 दूना 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60 मतलब और आदि, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे अपवर्त। और कुछ देख लेते हैं, 12 के अपवर्त देख लेते हैं। तो 12 क्या होगा, 12, 24, 36, 48, 60 और 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, इसी प्रकार से असंख्य अपवर्त्य इसके भी होंगे, 12 के भी। और कुछ देख लेते हैं, जैसे 18 है, तो 18 के क्या होंगे, 18 दूना 36, 18 तिरिका 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198, इसी प्रकार से अनंत तक। और कुछ देख लेते हैं, जैसे हम और बड़ी संख्या का 50 का अपवर्त देख लेते हैं। तो 50 का 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, इसी प्रकार से अनंत तक। तो हमने देखा 5 संख्याओं के अपवर्तक अपवर्त्य। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या के अपवर्त यानी पहाड़ा पढ़कर उसके अपवर्त लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या का अपवर्त लिखना हुआ तो उसका क्या कर लेंगे, हम पहाड़ा पढ़ लेंगे। वही हमारा हो जाएगा क्या, अपवर्त यानी मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में और एक चीज बोलते हैं गुणक। क्या बोलेंगे, गुणक, यानी जिससे जो गुणा करने पर प्राप्त हो। तो 2 का गुणा एक बार कराएंगे तो इतना, 2 बार कराएंगे इतना, यानी यही हो गया हमारा गुणक, मल्टीपल। तो ऐसा करते हैं अपवर्त आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि इन अपवर्त की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं, लासा कैसे निकालते हैं। फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में देखेंगे कि लासा निकालने के गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। तो आइए देखते हैं लासा ज्ञात करने के लिए अपवर्त का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। अब अपवर्त द्वारा लासा ज्ञात करना, यानी हम अपवर्त की सहायता से लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ज्ञात करना है 2 और 3 का लासा। तो अपवर्त की सहायता से ज्ञात करना है तो हमें क्या लिखना होगा, इनका अपवर्त लिखना होगा, यानी इनका पहाड़ा पढ़ना होगा। तो देख लेते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इसी प्रकार से आदि। अब वैसे 3 का भी पढ़ लेते हैं, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, सॉरी 9 नहीं लिखा हमने, 3 तिया 9, इसी प्रकार से आदि तक। तो बस अब यहाँ पर हमें लासा कौन से अंक है यह पता लगाना है। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर, इसमें देखिए वह लासा का मतलब लघुत्तम, वह छोटे से छोटा अंक जो दोनों में उभयनिष्ठ है, सम है, दोनों में बराबर है। तो कौन सा है वह छोटा अंक जो दोनों के अपवर्तकों में बराबर है। तो वह छोटा से छोटा अंक हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो 6, 2 और 3 का लासा क्या हो गया, 6, हमारा 6 हो गया। यानी अब चेक कैसे करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ने पर भी क्या आएगा 6 और 3 का पहाड़ा पढ़ने पर भी 6 आएगा। तो लासा हमारा 6 हो गया। तो ऐसे आप मौजबानी ज्ञात करते सकते हैं कि 2 और 3 दोनों के पहाड़े में कौन सा अंक आता है और पहली बार आता है, यानी सबसे पहले आ जाता है। जैसे और देखेंगे तो और भी आए होंगे, 6 आया है, उसके बाद 12 आया होगा, तो 12 भी हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, लघुत्तम, यानी छोटे से छोटा अंक। वहाँ पर हमने लिखा था लोवेस्ट, यानी कम से कम अंक हमें लेना है, छोटे से छोटा अंक लेना है जो दोनों के अपवर्त्यों में कॉमन हो। तो ऐसा करते हैं कि 2 और 3 का लासा आपको समझ में आया हो। आइए देख लेते हैं, 6 और 9 और 12 का लासा, 3 संख्या यहाँ पर हमने ले ली। तो तीनों का क्या लिखना होगा, हमें अपवर्त लिखना होगा। तो लिख लीजिए, और अपवर्त लिखते समय आप खुद ही जान जाएंगे कि हाँ बस यहीं तक लिखना है,
कॉमन आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 6 कम 6, 12, 18, 24, 6 पंचे 30, 36, 42, इसी प्रकार से आदि। वैसे 9 का पढ़ेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 27, 36, 45 आदि। 12 का करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। बस अब हम देख लेते हैं कि हमारा इन दोनों में, तीनों में कॉमन कौन सा आया है अपवर्तक और सबसे कम है। तो देख लीजिए 12 तो आया लेकिन इसमें नहीं आया है, 9 के अपवर्त में नहीं आया है, तो 12 हमारा नहीं हुआ। और 18 आया है, इन दोनों में आया है, इसमें नहीं आया है। इसके बाद बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कि 36 देखिए तीनों में आया है। 36 एक ऐसा अंक है जो तीनों में आया है। तो यानी सभी अपवर्त्यों में से 36 वह न्यूनतम अंक है, वह कम से कम अंक है जो तीनों संख्याओं के अपवर्त्य है। यानी यह क्या हो गया, हमारा लासा हो गया, इन तीनों का लासा। 6, 9, 12 का LCM जिसे बोलते हैं लासा कितना हो गया हमारा 36 आ गया। तो आइए और देख लेते हैं उदाहरण, फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जैसे देख लेते हैं हम 20 और 30 और 40, तो इनका लासा देख लेते हैं 20, 30 और 40। तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो 20 का 20, 20 दूना 40, 60, 80, 100, 120, 140, इसी प्रकार से आदि। वैसे 30 का लिखेंगे तो क्या होगा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 120, 150, इसी प्रकार से आदि। 40 का लिखेंगे 40 दूना 80, 120, 160, 200 आदि। तो बस अब हमने देख लिया कि एक संख्या ऐसी है जो कम है और सभी में आ गई। तो वह कौन सी है, 60 यहाँ पर आया है लेकिन इसमें नहीं आया है। और वैसे देख लेते हैं 120 ऐसा अंक है जो तीनों में आया है। अब इससे छोटा कोई अंक नहीं है जो तीनों में आया होगा। तो हमारा LCM क्या हो गया, लासा क्या हो गया 120, किसका, 20, 30 और 40 का। तो आशा करते हैं कि आप अपवर्त द्वारा लासा ज्ञात करना सीख गए होंगे। बस एक कमी इसमें यह है कि अपवर्त की सहायता से लासा हम उन्हीं संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं जिनका पहाड़ा हमें याद होता है। यानी जैसे बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे दे दिया हमें 216 और 324 का लासा ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, क्या हमें इसका पहाड़ा आता है, नहीं आता है, तो इसे गुणा करके लिखेंगे। तो इससे अच्छा होगा हम अन्य विधि से लगाएंगे तो बहुत सरल पड़ जाएगा। तो गुणन, इसकी यही कमी है अपवर्त द्वारा लासा ज्ञात करने की, कि जहाँ तक हमें पहाड़ा याद होता है यानी लगभग 100 तक, और ऐसी संख्या जैसे यहाँ पर है 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ऐसी सरल संख्याओं का लासा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्याएं, बहुत बड़ी यदि है तो वह सरल संख्या होनी चाहिए, जैसे 400, 300, 200, 500, 600 ये होंगी, तो उनका लासा हम आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के कठिन अंक आ जाते हैं तो हम इनका लासा इस विधि से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम इस प्रकार के लासा को कैसे हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि यानी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं यह विधि आपको पसंद आई होगी और आसानी से समझ में आई होगी, और आप इस विधि से छोटे छोटे अंकों का लासा निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी लासा को आसानी से समझ में आ जाए और वह अपने एग्जाम में प्रश्नों को गलत ना कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।